मैं तो दुनिया में ठुकराई हुई चीज़ हूँ। कुछ भी करके पढ़ा रहे हैं, शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन जब शिक्षित हो के बाल बच्चे ऐसे करेंगे, अपने माँ बाप को दुख देंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक माँ बेटा का कहानी था। उसको श्रद्धा था कि जब भी बाल बच्चा होगा तो उसको जज बनाएंगे। आखिर बेटा तो हुआ है ना, आँख नहीं तो क्या, बेटा तो है। तो उसका दोस्त यार बोले, अरे इसका माँ तो कानी है, कानी है। और बेटा शर्माने लगा। फिर बेटा अपने माँ से वादा किया, ये माँ हम बाहर पढ़ने जाएंगे, चलो बेटा बहू आएगा, हमको दोनों गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, काम नहीं कर। लेकिन शौक उतना ही था। एक रूम में जज सोया हुआ था, एक रूम में बहू सोई थी। ऐसे आंगन था, उसी में झूला में बेटा को सोलाया था। अब दादी तो शौक से जा कर के पोता को उठाई, बोला कि ये आपका माँ है? बोला कि नहीं, मेरा माँ नहीं है। अब दोनों धक्का मार के माँ को निकाल दिया। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। छोटे हो चाहे बड़े हो, माँ तो माँ ही होती है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कितने माँ बाप हैं हिंदुस्तान में। आज ये जो मैं वृद्धाश्रम में आई हूँ, इनके भी मम्मी पापा लोग का भी बेटे बेटी हैं, लेकिन इन लोग को देख नहीं रहे हैं। मैं एक किन्नर समाज हो के यही कहूँगी कि ऐसा ना करे। किसी का भी बाल बच्चे हो, माँ बाप तो कितना आस लगा के पैदा करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन ऐसे औलाद हैं जो माँ बाप का सहारा नहीं बन के उनको ऐसा नतीजा पे पहुँचा दिए हैं। आज वृद्धाश्रम में आने के बाद हमको पता चला। लेकिन मैं उन बच्चों को हाथ जोड़ के कहती हूँ जो एक माँ बाप रात को रात दिन को दिन नहीं समझते हैं, बच्चों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। अभी एक मेरे जो भैया बोले कि हम लोग अपने बच्चों को कभी भी हम लोग हाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ना करें। मैं हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं, आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो लोग को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप का मान सम्मान करें। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। आपने शिक्षा की बात की कि आजकल जो भी बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, काफ़ी हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड हैं, वेल सेटल्ड हैं। बावजूद इसके क्या कमी रह जाती है कि उन्हें ये सीख नहीं मिल पाती? क्या हम अपनी शिक्षा स्तर में भी कोई किसी तरीके का बदलाव करना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, आजकल के बच्चे मॉडल ज़माना का है। अपने मम्मी पापा का जो सेवा नहीं किया वो कुछ नहीं किया। मैं तो सोचती हूँ एक किन्नर हो के मैं तो दुनिया में ठुकराई हुई चीज़ हूँ। मैं तो शुरू से जब पैदा हुई तो मेरे को किन्नर है, ये है, वो है, तो मेरे घर के माँ बाप ताने सुन सुन के हम लोग को किन्नर के संस्था में दे दिए। लेकिन लड़का लड़की जो पैदा हो रहे हैं वो तो आजकल उनका माँ बाप कुछ भी करके पढ़ा रहे हैं, शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन जब शिक्षित हो के बाल बच्चे ऐसे करेंगे, अपने माँ बाप को दुख देंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत बुरा, हाँ, शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए। समाज को मैं यही शिक्षा देना चाहूँगी, एक किन्नर होके। आज मेरा भी माँ बाप रहता साथ में तो मैं सेवा ज़रूर करती, लेकिन मैं बचपन से ही छोड़ के आ गई हूँ। मुझे तो वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं जितने बाल बच्चे हैं उन लोग को यही कहूँगी कि ऐसा ना करें। मैं उन लोग से हाथ जोड़ के विनती कर कर के कह रही, मैं एक किन्नर होके, कि ये सब ना करे, अपना माँ बाप का सेवा करे, इस अवस्था में ना छोड़े। मैं यही संदेश देना चाहूँगी। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ संदेश देना चाहेंगी आज के युवाओं को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से माँ पेट में बच्चा को 9 महीना रखकर अंदर में कब भगवान ने कबूल करवाते हैं, कैसे करें, निकलने के बाद ये करें हुए, लेकिन बाहर 9 महीना के बाद निकलने के माँ, एक कहानी है, यदि बोलें कहानी बताएं। एक माँ बेटा का कहानी था। माँ ने पूछा
बच्चा के लिए हर माँ चाहती है कि अपने बेटा को पढ़ाए लिखाएं, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन फिर भी नहीं कर पाती। लेकिन एक माँ थी, उसको बाल बच्चा नहीं था, बहुत कोशिश के बाद उसको बच्चा हुआ। तो उसको श्रद्धा था कि जब भी बाल बच्चा होगा तो उसको जज बनाएंगे। तो इधर उधर काम करने लगी तो लोग उसको हंसते थे, देखिए दाई का काम करती, इसका शौक़ कैसे है कि इसको बच्चा जज हो जाएगा। लेकिन उसका अरमान था, भगवान ने उसके अरमान को पूरा किया। कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा हुआ। बेटा हो जाने के बाद में बड़ी खुशी हुआ। बोला कि नर्स लोग बोली कि बेटा तो खूब सुंदर हुआ है, लेकिन उसको एक आँख नहीं है। तो फिर माँ बोली कोई बात नहीं, आखिर बेटा तो हुआ है ना, आँख नहीं तो क्या, बेटा तो है, अब निर्बंध तो नहीं न कहलाऊँ। फिर बोला कि यदि कोई एक आँख लगा देता तो बेटा का शौक़ और बढ़ जाता। तो माँ ने बोली कि जाकर उसके बाप से पूछो। नर्स लोग जाकर पूछा कि आपका बेटा तो पैदा हुआ खूबसूरत है, लेकिन उसको एक आँख नहीं है, आप अपना एक आँख दीजिएगा। बोला कि नहीं, भले हमारा बेटा काना रहे तो काना, लेकिन आँख नहीं दें। फिर वो आके बोले कि आपका पति तो बोले कि आँख नहीं दें। तब उसने औरत ने बोली कि मेरा आँख लगा दीजिए। और बेचारी ने अपना एक आँख निकाल कर अपने बेटे में लगा दी। चलो बच्चा हो गया, चलने फिरने लायक हो गया। लेकिन उसको शौक़ था शुरू से कि जब मेरा बच्चा हो उसको जज बनाएंगे। अब बच्चा हो गया, चलने फिरने लगा। वो माँ ने अंगुरी पकड़ के ले गया पढ़ाने के लिए। जब से छोटा तक कोई बात नहीं, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो उसका दोस्त यार बोले अरे इसका माँ तो कानी है, कानी है। और बेटा शर्माने लगा। तो फिर कुछ दिन के बाद बेटा बोला कि माँ हमको मत ले जाओ छोड़ने के लिए, कहीं तो लोग बोलता है कि इसका माँ कानी है, कानी, हमको बहुत शर्म लगता है। तब बेटा तू चली जाएगा? तो बोला कि चलो। अब बेटा थोड़ा से आना बड़ा हो गया, आने जाने लगा, पढ़ने लगा। अब एक घर से दो घर काम करने लगी। लेकिन हर सबसे कहती थी कि हम अपने बेटा को जज बनाएं। तो लोग जिसके यहाँ काम करती थी वो लोग हंसते थे कि देखो दाई लौड़ी का काम करती है, इसका बेटा जज कैसे हो। लेकिन उसका अरमान था। 2 घर 4 घर करते करते जैसे मैट्रिक पास कर ली लड़का ने, खूब अच्छा नंबर से पास किया, पर दिवस उसके स्कॉलरशिप मिलने लगा। फिर बेटा अपने माँ से वादा किया, ये माँ हम बाहर पढ़ने जाएंगे। तब माँ को शौक़ था, बोले ठीक है बेटा जाओ पढ़ो। बाहर गया पढ़ने के लिए। तब साल में एक दफ़ा आता था। वो कम से कम तो फ़ोन नहीं, मोबाइल नहीं ना, तो चिट्ठी से लिख के भेजता था। माँ पढ़ के अच्छा पढ़वा कर रख लेती थी। जब बेटा पढ़ लिख करके जज हो गया तब फिर खबर दिया। अब माँ इतना खुशी हुई कि अब हम दाई लौड़ी का काम नहीं करेंगे, अब तो मेरा बेटा आएगा, हमको गाड़ी में बैठा के लेके चला जाएगा। सबसे बोले, लेकिन फिर भी जो औरत विश्वास है इसका बेटा कहाँ से जज, हम लोग का बेटा जज नहीं, इसका बेटा जज कैसे हो गया। फिर वो तो बेचारी खुश थी, खूब काम करने लगे 2 घर 4 घर। फिर साल भर का बाद बेटा बोला कि माँ अभी हम नहीं आएंगे, से साल भर का बाद आएंगे। एक अच्छा घर की लड़की से हमने लव मैरिज शादी कर लिया। तभी माँ ने खुशी हुआ, चलो मेरा बेटा तो शादी कर ले, बेटा बहू को लेके आएगा। तो चलो बेटा बहू आएगा, हमको दोनों गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, काम नहीं कर। लेकिन शौक़ उतना ही था। करते करते फिर साल भर बीत गया। अब माँ छटपटाने लगी, मेरा बेटा फिर लेटर में लिख के दिया कि माँ अभी हम नहीं आए, 1 साल का बाद आएंगे, जब पोता हो जाएगा तब। माँ का फिर भी ध्यान था कि चलो कम से बेटा हो गया, बहू, अब मेरा पोता हो तो पोता को लेके आएगा, तो चलो हम साथ ही में जाएं। फिर साल भर के बाद पोता भी हो गया। फिर बोल रहा कि माँ अभी हम नहीं आए। अब माँ का जब पोता सुन गया तो इधर से उधर माँ ने काम करके एक दादी चाहे माँ अपने बच्चा के लिए खिलौना क्या क्या जुगाड़ कर ली। अब बेटा को देखा कि नहीं, 6 महीना हो गया। अब उसी एड्रेस पर जो चिट्ठी लिख के भेजता तो उससे तो बरन चिट्ठी आता था, तार आता, लेकर पता करते करते चली गया। अब बेटा तो जज हो गया था, 2 ताला मकान मिल गया और नीचे गार्ड था। अब वहाँ पर गए तो वो गार्ड लोग से बोला कि हमको जाने दीजिए, हम जज का माँ हैं। तो गार्ड लोग बोला क्या जज का माँ हैं, झूठ बोलती है। बोला कि हाँ।
अब जज का माँ कैसा गरीबी जैसा कपड़ा पहनी होगी, कोई विश्वास नहीं। फिर उसने जब देखा है कि देखिए मेरा बेटा का ही सबूत है, तब विश्वास हो गया कि हाँ बेटा उनका जज। ऊपर जाने दिया तो एक रूम में जज सोया हुआ था, एक रूम में बहू सोई थी। ऐसे आंगन था, उसी में झूला में बेटा को सोलाया था। अब दादी तो शौक से जा कर के पोता को उठाई, तो पोता तो जोर से चिल्लाने लगा। उधर से आई बहू, है मेरा पोता बेटा को, तब तुम्हारा बेटा है मेरा पोता है। अब धुदकारने लगी। उधर से जज भी निकला, बोला कि ये आपका माँ है? बोला कि नहीं मेरा माँ नहीं है। अब दोनों धाका मार के माँ को निकाल दिया और बेचारी नीचे आ कर के जहाँ गार्ड रहता तो रूम मिलबे करता। बोला कि बेटा हमको पानी पिला, पानी दिया, पिया, केवाड़ी बंद करके फांसी लगा करके मार गए। अब हल्ला हुआ, क्या हुआ क्या? तो जज का माँ मर गई, जज का माँ ऊपर से बहू भी आ रही है, बेटा भी आ रही है, बेटा भी आ रहा है। बोला कि आपका माँ है? बोला कि नहीं। अब बहू बोला कि नहीं। लाट वही गार्ड लो उसका जाकर दाह संस्कार, जैसे कि माँ बहन बैठी हुई, इनके बेटा बेटी रहते हुए आज यहाँ तक पहुँचने का क्या कारण था? आगे बेटा बहुत सेवा करता तो यहाँ तो नहीं आते। तो वही कहानी है। अब बताइए कि बेटा पैदा करने से क्या हुआ, कितना तकलीफ से पढ़ाई लिखाई, जज बनाई, और बेटा लास्ट में कह दिया कि मेरा माँ नहीं मेरा बाप नहीं, लास्ट में बेचारी दुनिया से चली गई। तो ऐसे बेटे से क्या फ़ायदा हुआ? इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी माने हैं ऐसा ना करे, छोटे हो चाहे बड़े हो, माँ तो माँ ही होती है। किस तरह से माँ पैदा करती है बेटा के एक आंचल के अंदर छिपा करा जाए तो उसका काम नहीं, एक आंचल में छिपा कर बच्चा को वो आंचल का सुख कभी कोई दूसरा नहीं दे सकता। जो माँ दिया वो सिवा दूसरा कोई नहीं दे सकता। ऐसे तो हजारों माँ, लेकिन असली जो माँ 9 महीने पेट में रह कर दर्द समझे कि बच्चा पैदा करने में क्या दर्द, बोलते कि बाज का जाने पर सबती क्या। तो आज उनके साथ जो धोखा दिया है, इनके दिल में क्या गुजरा। लेकिन किसी से मैं हाथ जोड़ के यकीनर होकर मैं बोलती, किसी का औलाद हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, कोई भी ऐसा ना करे, अपने माँ बाप का सेवा करे, वो न ठुकरा। आज अपने माँ बाप का ठुकरा, कल उनको भी ऊपर वाला ठुकराएगा। वो तो एक हाथ का लेनी एक हाथ का देना।